राजे इनका सवाल है कि मोदी अगर ये कानून लाते हैं, वो अडानी अंबानी को फायदा देने के लिए लाते हैं, तो इसके पीछे कैसा क्या आपको लगता है? ऐसा कैसा हो सकता है? देखिए, आज कुछ सालों तक तो भी औद्योगिक उत्पाद में फायदा मिलने वाला नहीं। कोरोना ने पूरे देश में औद्योगिक विकास को ठप कर दिया है। जो बीच में बड़े पैमाने पर लॉकडाउन्स हुए, सभी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं नीचे आ गई। और इस अवस्था में जो औद्योगिक उत्पाद में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, उसमें से 2-3 साल तक तो कुछ बहुत ज्यादा निकलने वाला नहीं। यानी जो गति थी वो तो रुक ही गई। धीरे-धीरे 2-3 साल में सब जगह अपनी जगह पर आ जाएगी, लेकिन उसको समय लगने वाला। सबसे ज्यादा कमाई कहां से हो सकती है? कृषि उत्पाद से। भारत जैसे देश में इतनी बुरी अवस्था में भी 4% ग्रोथ रही है कृषि की, पूरे लॉकडाउन में भी। यानी लॉकडाउन का समय और कृषि का सही काम का समय साथ में आया था। मई, जून, जुलाई ये बहुत काम का समय होता है कृषि क्षेत्र के क्षेत्र में। इसके बावजूद 4% ग्रोथ रही। अब जो कुछ मिलने वाला है वो इसी क्षेत्र से मिलने वाला है। इसलिए शायद मोदी जी ने थोड़ी ज्यादा हड़बड़ी में ये काम किया। अदरवाइज ये काम तो वो करने ही वाले थे। उनका जो नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन हमने गायब किया, क्योंकि प्लानिंग कमीशन को समाजवादी टोन था, वेलफेयर स्टेट का टोन था। तो ये नाटक काय को करने का, इसलिए उन्होंने सीधा सीधा उसको नीति आयोग कर दिया। ये नीति आयोग यानी क्या है? ये नीति आयोग यानी कैपिटलिस्ट का भला करने वाला आयोग। वो उसी लाइंस पर सोचता है। इसके लिए उसकी एक लाइन भी मैंने आपको सुना दी थी। तो 2017 में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि एमएसपी बंद करनी है। एमएसपी से बड़ा नुकसान होता है, मार्केट सुचारू रूप से चल नहीं पाता है, सरकार पर बड़ा बोझ आता है। शरद पवार जी ने कहा था कि 10,000 करोड़ रुपए ये खरीद के लिए खर्च करने होते हैं, जब वो कृषि मंत्री थे। एक किसान नेता ने ये बात कही। उन्होंने पंजाब के किसान नेता से कहा था कि इस साल तो मैंने आपकी व्यवस्था कर दी है, लेकिन सरकार ये 10,000 करोड़ रुपए बचाना चाहती है, एमएसपी के आधार पर जो खरीद होती है और स्टोरेज होता है उसके लिए। तो उस दिशा में कदम तो तभी से उठने शुरू हुए थे, लेकिन वहां थोड़े किसान हितैषी लोग बैठे थे, इसलिए वो स्पीड कम रही। अब ये स्पीड एकदम से हमने बढ़ा दी। तो इसलिए शायद ये लॉकडाउन नहीं होता तो ये कानून थोड़ी देरी से आते, लेकिन अभी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी पूरे दुनिया में केवल मिलने वाला है नफा तो इसी क्षेत्र में मिलने वाला है। अडानी अंबानी की ये जरूरत है, इसलिए ये कानून स्पीड अप किए गए। अब जो क्षितिज ने व्यक्त किया कि शायद आपको ऐसा कहना है कि शरद आपने मोदी जी अकेले हैं, उनकी कोई फैमिली नहीं है, उनका कोई स्वार्थ नहीं है, तो अडानी अंबानी के लिए क्यों करेंगे? 14 के इलेक्शन के खर्चे आपने देखे? ये कहां से आए? आसमान से टपके? न अभी 2014 में जो इलेक्शन में खर्चे हुए, उतने खर्चे आज तक सारे इलेक्शन मिलकर भी नहीं। इतनी बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन, इतने खर्चे, ये आसमान से पैसा आया क्या? कि मोदी जी के घर में पैसा उगता है? ये पैसा कौन दिया होगा? लगातार जो साथ में दिखते हैं, हमें अभी दिखते हैं। कितने एयरपोर्ट्स हमने चुपके से अडानी को दे दिए। मुंबई की बिजली वितरण व्यवस्था अडानी, एयरपोर्ट्स अडानी, कितनी बातें हम दे रहे हैं। अंबानी नहीं तो अडानी।
ये 2014 से स्पष्ट हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है मोदी जी को चुन लाने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट तो निकालेंगे नहीं भाई, पॉलिटिकल ऐसा ही होता है। रहा सवाल मोदी जी अकेले हैं, उनको फैमिली नहीं है, तो हिटलर को कौन सी फैमिली थी? हिटलर ने तो शादी नहीं की थी। हिटलर ने मरते वक्त शादी की थी अपनी प्रियतमा से, वो भी अकेले थे, उनको भी पूरी दुनिया जीतनी थी। हिटलर की कोई फैमिली नहीं थी, एक बहन थी और बहन की एक बेटी थी, बहन भी मर गई, बेटी का बाद में कभी पता नहीं चला। तो क्या ये कोई किसी के प्रामाणिकता का उदाहरण नहीं हो सकता है? प्रामाणिक है नहीं है, ये स्वतंत्र बात होती है। फैमिली वाला व्यक्ति भी प्रामाणिक हो सकता है और फैमिली न रहने वाला व्यक्ति भी अप्रामाणिक हो सकता है। मैं तो उस क्षेत्र में काम करता हूं, बुआ बाबा के क्षेत्र में काम करता हूं। प्रामाणिकता से मेरा ज्यादा संबंध आता है, कौन प्रामाणिक है, कितना प्रामाणिक है, कैसा प्रामाणिक है, तो वो उससे संबंधित नहीं। मोदी जी के कदम उस ढंग से, जिस ढंग से चल रहे हैं, उस पर से हम ये बातें कहते हैं। मोदी जी से मेरा व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं, भाजपा से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, कांग्रेस से ज्यादा मेरे भाजपा में ज्यादा अच्छे मित्र हैं। आरएसएस के पेपर में ही मैंने काम किया था, मुझे तो कई लोग आरएसएस वाला कहते हैं, इसलिए मैं किसी का दुश्मन नहीं होता हूं। मुझे जो सच्चाई लगती है वो सामने रखने की मैं कोशिश करता हूं। तो इसलिए किसान जो आरोप कर रहे हैं, वो आरोप हवा में नहीं कर रहे, उनको जो दिखाई देता है उसके आधार पर वो आरोप कर रहे हैं। और इसीलिए ये जो है अंबानी, अडानी, इनके कई चीजों पर वो बहिष्कार डालने की बात कर रहे हैं, जियो पर बहिष्कार डालने की बात कर रहे हैं, अडानी के कई चीजों पर बहिष्कार डालने की बात कर रहे हैं, वहां प्रदर्शन करने के, निदर्शन करने की बात कर रहे हैं। इसके पीछे का वो कारण है कि वो पिन पॉइंट करना चाहते हैं कि ये कानून हमारे लिए नहीं बने, अडानी अंबानी के लिए बने। और उसके प्रमाण तो कल के भाषण में मैंने दिए ही। कई जगह पर ये अनाज स्टोर करने के लिए कितनी जमीन खरीदी गई, वहां पर ये स्टोरेज निर्माण करने की प्रक्रिया कैसे अडानी ने शुरू की, 1280 जगह इस ढंग के उन्होंने खरीद कर रखी है। ये सब उस दिशा में चल रहा है। ये अभी कोविड के कारण ये स्पीड अप हुआ, इतनी नई बात उसमें हो सकती है। अब उसमें एक बात तो आज ये भी मैं कह दूं कि मोदी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई मोदी जी के दो मंत्रियों की, तो उन्होंने किसानों के बारे में ऐसा कहा, शायद ये बात पीयूष गोयल जी ने कही है कि किसानों ने इतने लॉकडाउन के क्षेत्र में पूरी अर्थव्यवस्था नीचे गई, माइनस में गई, लेकिन मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण किसानों ने ग्रोथ की 4%। अब इसमें मोदी जी की दूरदर्शिता क्या है? 4 घंटे के नोटिस में लॉकडाउन लाना, पूरे भारत को बंद कर देना, ये दूरदर्शिता है। यानी कितने चमचे लोग हैं। ठीक है, आप मंत्री है भाई, केवल चमचे नहीं है, बोलते वक्त आधार के आधार पर बोलना चाहिए ना। कितनी चमचागिरी करोगे? है आपके प्रधानमंत्री, उनके कारण आप मंत्री हो, ये बात ठीक है ना, लेकिन जाहिर तरीके से इतनी चमचागिरी। किसानों ने कोरोना का डर मन में रखते हुए भी, उसकी चिंता न करते हुए अपना काम करते रहे, खेतों में जाते रहे। हम शहरी लोग घर में बैठे थे, लेकिन किसान लोग अपने काम कर रहे थे। उनमें से कई लोग कोरोना से मरे भी होंगे, उसकी हमारे पास कोई भी नंबर्स नहीं होंगे, इसलिए हमारी उपज बढ़ी। 4% की ग्रोथ इस लॉकडाउन के जमाने में भी रही, लेकिन उसमें भी मोदी जी की दूरदर्शिता, ये चमचेगिरी। तो ये चमचेगिरी चल रही है सब जगह,
टीवी से लेकर हर जगह, उसका हम पर परिणाम न होने दें। हम बहुत ही रैशनली सोचें, तार्किक बुद्धि का उपयोग करें और सच्चाई को समझने की कोशिश करें, ये आज की बहुत आवश्यकता है।